नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता है 24/7 चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नील क्रिएडो फैमिली जो है उन्होंने एक आदिवासी परिवार के साथ की है धोखाधड़ी। जैसे कि आप जानते हो कि पिछले कई समय में राजा रजवाड़ों के समय से हमारे देश में बहुत सारी संपत्ति जायदाद होती थी। उनको संभालने के लिए कोई ना कोई एक परिवार को वहाँ पे रखा जाता था। तो इसी तरह से यहाँ पर एक अंधेरी में जो नील क्रिएडो की जो क्रिएडो फैमिली थी, वो क्रिएडो फैमिली के पास बहुत ही नज़दीक के उनके मोहन शंकर देसाई जी थे। इनके पिताजी जो हमारे साथ विनोद देसाई जी हैं, उन्होंने आज 80 साल पहले उन्होंने उनको अपने नज़दीक रख के एक विश्वास का समझ के उनके पास उनको रखा था कि हमारी प्रॉपर्टी को वो संभाले। और वही संभालते संभालते उनके परिवार के उनके घर की जो नील क्रिएडो की माता जी थी, उन्होंने उन्हें कुछ ज़मीन उनको लिख के दे दी थी और उसके बाद वो वहाँ पे रहकर अपने गुजारा करते थे और इस प्रॉपर्टी की देखरेख करते थे। लेकिन आइए जानना चाहेंगे इसके बाद उनके साथ क्या हुआ और क्या धोखाधड़ी हुई। हमारे साथ विनोद देसाई जी हैं। विनोद देसाई जी, आप कहते हैं कि जैसे आप पेपर भी बता रहे हो कि आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि पिछले 80 साल पहले आपके परिवार, जैसे मंदिर तो जंगल ही होगा उस समय में, जंगल की तरह था, कोई रास्ते नहीं थे, कुछ नहीं थे। उस समय में आपके परिवार ने क्रिएडो फैमिली के साथ आपके रिलेशन हो गए और उनके ऊपर आपके ऊपर विश्वास था और उन्होंने आपके पिताजी को, मोहन शंकर जी को, जो जगह संभालने दी थी। क्या है स्टोरी? उनकी जगह थी 1 एकड़ 37 गुंठा जगह था। वो पूरा ओपन प्लॉट था और जंगल था पूरा। तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी भी थे जब भी, लेकिन दादाजी ऑफ हो गए तो पिताजी ने देखना चालू किया। तो नील क्रिएडो ये जू में रहते हैं, जू हरे रामा हरे कृष्णा। उनका वहाँ एक बंगलो है। बंगलो बोले तो उनका पूरा फैमिली रहता है। उनके 4 भाई भी साथ में रहते हैं। आजू बाजू में उनके भी बंगले हैं। और उन्होंने क्या किया कि वो बोले चलो है अपना परिवार जैसा ही। तो एक टाइम में क्या हुआ, जैसा वो जगह दे दिया तो वहाँ हमारे पिताजी खेती भी करते थे। वहाँ छोटी सी खेती करते थे और पूरा जंगल था, वहाँ कोई जाता आता नहीं था क्योंकि वो मीठा नदी था उसका बाजू में। तो वहाँ किसी का जाना आना नहीं था और उसके बाजू में शमशान भी था। अभी शमशान लंबा हो गया, लेकिन पहला वो उधर ही थे। तो ऐसा करते फिर उनका मम्मी ने बोला तुम ये इतना जगह तुम कवर करो, ये तुमको तो ये दे रहे हैं हम लोग। अभी ये सब मेरे को कौन बताया? हमारा मम्मी बताया और पिताजी बताया। तो ये बात होने के बाद अभी वो जगह ऐसा करते करते कई साल गुजर गए। हमको तो कुछ भी पता नहीं था कि नील पहला कहाँ पे रहता है, क्योंकि मैं लड़का मुझे छोटा था। वो तो हमारा आप भी वहीं पे रहते थे, साथ में बड़े हुए। आपने जैसे कहा कि नील क्रिएडो जिसको आप जानते हो बहुत छोटे थे, तो वो कितने साल के, कितने छोटे थे और आपने उनको देखा था? नहीं, जैसा कि अभी वो हमारा जब मम्मी का जन्म वहाँ पे हुआ था, वो उनका जो पीछे साइड में वो भी ओपन प्लॉट ही था मरोल का। तो वहाँ पे हमारा मम्मी के पिताजी और मम्मी छगन जोशी और शांति माई, हमारा दादी, नानी और नाना। तो ऐसा करते ये परिवार में उधर कोई है ही नहीं, तो हम ही लोग आदिवासी थे। तो ऐसा करते उन्होंने पिताजी का और उनका शादी वहाँ ही कर दिया था। तो ये जो जगह था, तो अभी ये छोटा उनका उधर और ओपन ही था। कोई दीवाल तभी था ही नहीं वहाँ पे, पूरा ओपन प्लॉट था और पूरा जंगल था। जैसे आपने कहा वो लैंड ओपन थी, दीवार नहीं थी, उस समय में तो सब खुला ही था। उसका सीटीएस नंबर वगैरह आप क्या कहेंगे? अभी तो मैं पहले तो मुझे नहीं पता था। जब भी हमारे पिताजी सीरियस हो गए तब उन्होंने वो पेपर दिखाना चालू किया, तो तभी उनका ये 710 मरोल अपना मीठा नदी के बाजू में वो 710 और हिस्सा नंबर 48 और पार्ट नंबर 4 ये मैंने देखा था। अभी थोड़ा तो तभी मैं पढ़ा ही था, ऐसा नहीं।
और हम लोग आदिवासी में आते हैं। तो ये सब आपने कहा कि एक आदिवासी थे, तो बहुत कैथलिक लोग जो होते हैं वो बहुत मन के सॉफ्ट होते हैं, लोगों के लिए भावना समझते हैं। इसके लिए उनके परिवार ने आपको एक आदिवासी परिवार समझ के आपको एक मदद करने की कोशिश की और आप अपना गुजर बसर करते गए। लेकिन उसके बाद आप वहाँ पे रहते रहते बड़े हुए, लेकिन इसके बाद आपके पिताजी का कुछ देहांत हुआ? हमारा पिताजी का बात ये ऐसा हुआ, वो अभी बीमार हो गए। अभी देहांत हुआ? 2005 में हुआ। 2005 में अभी मैं अकेला लड़का और 3 लड़की थी, तो हम लोग बहुत ही छोटे थे। तो माँ ने क्या किया, इधर जंगल एरिया कोई हमारा रिश्ते वाला नहीं, तो उन्होंने हमको गांव लेके गए। गांव जाने के बाद हमको ये पता नहीं, वहाँ से हम लोग आए। हमारे यहाँ पे रूम थे इसका प्लास्टिक का, और वो जो गोनी का रहता है वह वैसा था, कोई पक्का पक्का था नहीं, क्योंकि हमारा परिस्थिति उतना था नहीं कि हम लाइट ले सके। तो वहाँ हम लाइट भी नहीं ले सकते थे क्योंकि हमारा खाने का वांदा था। क्या हुआ? हाँ। उसके बाद हम लोग गांव गए। गाँव से थोड़ा लेट आए क्योंकि माँ भी इधर अकेला कुछ कर यानी नहीं। 1-2 साल के बाद? नहीं, हम लोग 3-4 साल के बाद आए। ओके। उसके बाद आने के बाद देखा तो हमारा उधर तो कोई झोपड़ा ही नहीं दिख रहा है। तो विनोद जी, जैसे आपने कहा कि आप 3-4 साल के बाद गांव मुंबई में आने के बाद आपका जो कच्चा घर था, लेकिन वो घर भी आपका रहा नहीं था, तो आपको क्रिएडो फैमिली थी, उन्होंने लिख के दी थी वो जगह, तो वो जगह कितनी थी? वो जगह ऐसा मैंने देखा पेपर पिताजी के पास। पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं थे, माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हम क्या छोटे आए, इधर उधर पेपरों देख के 301 चौरस मीटर देखा था। 301 चौरस मीटर, हाँ। मतलब वो 3000 फुट होता है। 3000 फुट, ऐसे राइट, बराबर है। तो इतना मुझे याद है, और मेरे पास वो पेपर भी है। तो जैसे कहा आपने कि आपके जो 3000 जगह थी, फुट जगह थी, तो उसके बाद और आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे, क्या डॉक्यूमेंट्स? मेरे पास ऐसा है, मैंने जब मेरे हाथ से देख रहा हूँ कि पिताजी ने 76 से मेरे पास पड़ा है, वो टैक्स भरा था पावती, वो मैंने देखा हुआ और वो मेरे पास भी है। और उसके बाद उनके पास एन ऑर्डर्स भी है, एन ऑर्डर भी है। वो कुछ 58 ऐसा कुछ लिखा है उसमें, वो एन ऑर्डर में। और टैक्स भरते थे पिताजी। फिर उसके बाद वो 2005 में ऑफ होने के बाद तो हमने नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि उस समय ये सब हुआ, फिर आपने क्या किया कि आपका घर तो अभी मुंबई में है नहीं, फिर आप कहाँ गए? हमने तो इधर उधर करके हमने एक झोपड़ा लिया। जब मम्मी कुछ 700-600 रुपया भाड़ा भरती थी, और हम बच्चे लोग को उसने बर्तन घिस के बड़ा किया। लेकिन वो जगह से वहाँ साइड में ही लिया, तो वो जो चाल है अभी जो वहाँ पे कनकिया ये सारे बना है, और उसमें वो वहाँ झोपड़े थे पहला, वहाँ एक भाड़े से लेके उन्होंने हमको बड़ा किया। और वो जगह पे ध्यान रखते गए कि कुछ हो, लेकिन वो परिस्थिति हमारे पास नहीं थी कि हम उनके साथ कुछ बात करें। अच्छा, तो अभी उसके बाद तो बहुत समय के बाद आपके पिताजी का देहांत होने के बाद, उसके बाद आप वापस क्रेडो फैमिली के पास गए क्योंकि आपके पास पेपर डॉक्यूमेंट थे? मैं वही पेपर लेके जाता था, तब 1-2-3 बार गया पहला स्टार्टिंग में, उसके बाद लेकिन वो मिला नहीं मेरे को, क्योंकि वो न्यूजीलैंड किधर जाता है, उनका फैक्ट्री है। वो वॉचमैन बता रहा था मुझे कि नील है ही नहीं, तुम बाद में आओ, अगर आएंगे तो मैं कुछ बोलूँगा। ऐसा करके मैं 4-5-6 बार ऐसा रिटर्न हो चुका हूँ कि वहाँ मिलते नहीं वो। और फिर जैसा कि बारिश ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं चला गया वापस हरे रामा हरे कृष्णा यहाँ पे, उनके घर के पास। हाँ, क्रियाडो हाउस है उनका। तो वहाँ मुझे वो मिलने के बाद वो वॉचमैन ने बोला कि आपसे कोई मिलने आया है। तो उन्होंने मेरे को पूछा कौन है, तो बोला मैं विनोद देसाई है, मोहन देसाई का लड़का, जो आपने हमारा जगह सब ये कर दिया कि जगह था वो आपका मम्मी ने दिया था। उनका मम्मी भी ऑफ हो चुका था जब मैं उसके बाद गया। तो ऐसा करके क्या कहा उस समय? उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम पेपर लेके आओ, बराबर, पेपर लेके आओ और मैं पेपर देख के आपको बता देता हूँ। तो मैं वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद मैंने वापस तीसरे दिन कॉल किया, तो उन्होंने कॉल उठाया, क्योंकि उन्होंने मेरे को दोनों पीसी और घर का नंबर दिया था।
हाँ, फिर उठा क्या बोला? उन्होंने वापस उठा के वो फ़ोन उठा के बोले कि एक काम करो, तुम 11 बजे तक आ जाओ सुबह, क्योंकि मैं इतना जल्दी नहीं मिलता, सुबह 11 के आसपास आ जाओ, मैं आपको मिल। जब मैं 11 बजे उनके इधर बराबर पहुंचा तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, तुम बिल्डर ढूंढना चालू करो, बराबर ये बिल्डर तुम लेके आओ मेरे पास, नहीं तो तुमको कोई फंसा देगा। बराबर। इसके लिए मैंने तुम्हारा पेपर देखा हूँ, तुम्हारा राइट है, इतना मेरे को बोला था। यानी उसने कबूल किया कि आपकी जगह है। हाँ, उनको पता। नील क्रियोडो उन्होंने कहा। हाँ, नील जॉन क्रियाडो ने ही कहा मुझे कि तुम खुद जाके वहाँ से बिल्डर लाओ मेरे पास। फिर आप बिल्डर के लिए ट्राई किया आपने? क्या मैंने बिल्डर को ट्राई किया, बिल्डर को लेके भी आया। क्या नाम और वो बिल्डर का नाम था कैलाश जैन, और जो थाना में पड़ता है 3 हाथ नाका, ओके। वहाँ से। वहाँ पे मैंने 3 हाथ नाके से वो बिल्डर को लेके आया। जैसा भी उनके पास भी मैंने 2-3 बार चक्कर काटा, क्योंकि वो आने को तैयार नहीं थे। क्या बोले फिर वो? बाद में लेकिन क्या मैंने बात बोला 1 एकड़ 37 गुंठा जगह है, उन्होंने खाली 7 बार देखा था, तो उसके ऊपर वो बेस के ऊपर वो उधर आ गए मेरे पास। तो तैयार हो गए करने के लिए? क्या बात? तैयार हो गए, फिर बोले एक काम करो, मीटिंग लगा दो हमारी। तो फिर मैं नीलजॉन सर को कॉल किया, मैं घर पे नहीं गया, कॉल किया। कॉल पे बोला मैं वो बिल्डर आने के लिए तैयार है, आप कभी मीटिंग रखेंगे? तो उन्होंने बोले एक काम करो, 2-3 दिन के बाद आ जाओ, अपन बाहर मीटिंग करते हैं। हुआ मीटिंग? मीटिंग हुआ, वो चंदन टॉकीज है ना, वहाँ पे। मीटिंग में बात कुछ हुई क्या बाद में? हाँ। नहीं, बात ये हुआ, नीलजॉन क्रियाडो अपना गाड़ी लेके आए थे, कैलाश जैन अपना गाड़ी लेके आए थे। जब उतरे दोनों लोग, हाथ बीत मिला के बातचीत किया। बात करने के बाद वो गाड़ी में बैठे, नीलजॉन क्रियाडो के गाड़ी में, और मैं भी बैठा था। अभी वो बात कर रहे थे, और बात करते करते उनका फाइनल हो गया कि ये जगह मैं देने को तैयार हूँ। ये फाइनल होने के बाद, ये जगह फाइनल होने के बाद बिल्डर भी उतरे, मैं भी उतरा, नीलजॉन भी उतरे। नीलजॉन सर ने मेरे को बोला कि विनोद अपना फाइनल हो गया है, मतलब मराठी में ही वो मेरे से बात करते हैं, विनोद आपला फायनल झालेला आहे, तू आता टेन्शन घेऊ नको, हे 2 दिवसात येतील आणि मी यांच्याशी सगळं व्यवहार करून टाकतो। आणि फिर मैंने उधर कैलाश जैन ने भी जाते जाते बोला, विनोद डन, अपना डन हो गया, अभी आप जा सकते हो, मैं भी जाता हूँ, अपन 2 दिन के बाद मिलते हैं। तो नीलजॉन सर ने बोला अभी ठीक है, वो तो कैलाश जैन चले गए। फिर मुझे भी बोला विनोद अभी तुम भी जाओ। उसके बाद मुलाकात हुई, वापस आगे बढ़ा कुछ विषय? मेरे को बोला अभी तुम चले जाओ, अपन 2 दिन के बाद फाइनल कर देते हैं, जो तुम्हारा है तुमको मिल जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इतना बोल के वो भी निकल गए। वो मैं घर पे आने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद नीलजॉन सर ने मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया, मुझे बोला तुम वो पेपर लेके कल सुबह 10 बजे आ जाना, मुझे कुछ बात। आपके जो पेपर है, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर है, आपको जो नाम दिया था उसके, वो लेके आना, और वो पेपर लेके मेरे को कल 10 बजे मिलना, मेरे बंगले पे आ जाना। तो मैं सुबह उनके बंगले पे बराबर 9:30 बजे तक पहुंचा था, 10 बजे तक खड़ा रहा। फिर उनसे बात हो गया, तो उन्होंने बोला कि अरे विनोद, ये पेपर तो मैं देखा कल, ये जगह तो मैंने 2005 में बेचा है। तो मैंने बोला अगर 2005 में बेचा तो हमको क्यों नहीं बोला? मैंने तो आपके उससे भी पहले, कम से कम 3-4 साल से मैं आपके पास पहले भी आ चुका हूँ, और आप जानते भी हो। तो फिर इसके बाद उन्होंने वो पेपर देख के मैं बोलते ये जगह तो मैंने बेचा हूँ। तो मैंने उनको पूछा किसको बेचा, इसका कुछ एग्रीमेंट तो रहेगा, एक काम करो मुझे एग्रीमेंट दे दो। तो वो क्या बोले, एग्रीमेंट किधर रखा है मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि अभी बहुत टाइम जैसा हो गया, तो मुझे इतना याद नहीं रहा किधर है क्या है। मैं बोला सर अगर जब तक वो एग्रीमेंट नहीं मिलेगा, मेरे को तो आपसे कुछ मांगता नहीं है, मेरे को वो एग्रीमेंट दे दो जिसको आपने दिया। तो उन्होंने ये बात बोली मेरे से कि मैंने वो एग्रीमेंट में, एक बंदा है
उसको हिसाब किताब बिल्डर को करना है, ये सब लिखा है। तो मैंने बोला सर आप कुछ दो मत, मुझे वो एग्रीमेंट पेपर दे दो, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, बोला तू टेंशन मत ले, तू एक काम कर, तेरे को मैं वो बिल्डर का नाम एड्रेस सब देता हूँ और वहाँ मैं फ़ोन भी कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे लंगोटियार दोस्त है और उनका नाम है निसार दूधवाला निसार दूधवाला डेवलपर। डेवलपर। अच्छा, उनको उन्होंने बेच दिया प्रॉपर्टी। हाँ, उनको उन्होंने बेचा और वो हमारे लंगोटियार दोस्त है, ऐसा नीलजॉन ने मेरे को बोला। फिर मैंने बोला ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, आप जब तक एग्रीमेंट देखो, अगर मिलता है तो मुझे दे दो। तो बोले यार ढूंढना पड़ेगा अभी क्या। बाद में मिला बाद में। लेकिन उन्होंने मेरे को एग्रीमेंट दिया नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया, दूध वाले का नंबर दिया निसार भाई का, और उनका ऑफिस का एड्रेस दे दिया और बोले तुम उधर कल सुबह चला जाना, मैं बात करता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पे, मैं और मेरा मिसेस, मैं चला गया वहाँ पे दूध वाला इधर। लेकिन तो जैसे विनोद जी आपने कहा कि आपने आपकी पत्नी को लेके दूध वाला डेवलपर के पास आप गए, तो दूध वाला डेवलपर ने क्या कहा आपसे? उन्होंने क्या बोला, उनका एक मैनेजर है, मुनावर नाम था उनका, उनसे मिलाया। पहला वो क्या बोलते, वो लॉबी के इधर गया, वो शॉर्टकट नहीं, एकदम शॉर्टकट। हाँ, अच्छा, उन्होंने क्या कहा बस सीधा? उन्होंने बोला कि एक काम करो, आपका कोई, उन्होंने बोला था ये मेरे मैनेजर है, ये बात करेंगे आपसे, जो भी रहेगा इनको बता देना। मैं बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि कोटेशन लेके आओ, तुम्हारा क्या कोटेशन है वो लेके आओ। फिर मैं दूसरे दिन मेरा वकील को पकड़ के उनसे कोटेशन बनवाया। तो ये कोटेशन है उनका, वकील ने बनाया। ये कोटेशन देने के बाद, बनाने के बाद उधर ऑफिस गया, ये कोटेशन दिया उनको मैंने। तो उन्होंने बोला कि ये मैं कुछ दे नहीं पाऊँगा, तुम एक काम करो नीलजान से मिलो। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन भी उठाना उधर बंद कर दिया, किधर, ये अपना दूध वाला ऑफिस में। बिल्डर के पास। तो फिर मैं नीलजॉन के पास दूसरे दिन गया, तो उन्होंने क्या बोला, वो क्यों नहीं दे रहा है, मैंने बात किया हूँ, मैंने तुम्हारे सामने भी तो बात किया था, मेरे सामने किया था बात, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैंने भी बात किया हो तो अभी क्यों मुकर रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। बोला मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये देखो ये कोटेशन है। ये कोटेशन देखने के बाद उन्होंने साफ मना किया, बोला तुम नीलजॉन से लेना, इधर आना नहीं, इधर तुम्हारा कुछ है। नीलजॉन ने क्या कहा? हाँ, नीलजॉन ने क्या बोला मेरे को कि एक काम करो, तुम उसके ऊपर केस ठोक दो, किधर, दूध वाला बिल्डर के पास। हाँ, केस दो, केस में उसके नाम पे करो। तो मैंने उनको ये भी बोला कि मैं आपको जानता हूँ, उनको तो मैं जानता नहीं, लेकिन मेरे को इन्होंने क्या बोला कि मैंने जगह बेचा है, लेकिन तुम उसके ऊपर नाम पे केस करो। तो मैं बोला ठीक है, एक बार जाता हूँ वकील के पास। मैं गया, वकील को बोला कि ऐसा ऐसा बात है। तो वकील ने मुझे क्या बोला कि दूध वाला से तुम्हारा पहला कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये जाएगा मालिक के ऊपर केस, क्योंकि मालिक ने तुमको पहला बोला था, ये जगह दिया था और ये मालिक देखेगा, जब मालिक ने बेचा तो पैसा मालिक ने लिया। वकील ने बोला अगर पैसा, यानी पूरा जो ब्लेम आता है वो जॉन क्रिएडो के ऊपर आता है। जॉन क्रिएडो। वो बोलने का मतलब क्या है कि दूध वाला वो बात की वो बात है, और रही जा वो बाद में आया उसको। तो फिर बाद में आपके वकील ने दोनों के ऊपर केस ठोक दिया। वो वकील ने क्या किया, नोटिस सबको भेज दिया, दूध वाला, वो ये नीलजॉन क्रिएडो, और ये अपना क्या बोलते के रहीजा, उसको भी नोटिस भेज दिया। और उनके जो भाई थे उनको भी नोटिस उनको, उनके 4 भाई थे, 4 एक्चुअली टोटल थे 5, लेकिन नीलजॉन को पकड़ के और उनके 4 भाई थे, उनको भी उन्होंने नोटिस भेज दिया। तो वो हो गया उन लोग का। नोटिस जाने के बाद उन लोग के घर में झगड़े चालू हो गए, क्योंकि उनके 4 भाई को मालूम नहीं था। ओके, यानी जॉन क्रिएडो ने जो ये विषय आपसे किया था, डेवलपर को जगह बेची थी, ऐसा विषय था, वो भाई लोग को नहीं मालूम था। नहीं मालूम था।
तो उनके घर में मैंने अपना नोटिस भेजने के बाद उनको नोटिस चला गया, क्योंकि वही तो आपस में झगड़े हो वही जगह में 5 बंगला है उनका, 4 बंगला 5 बंगला, वो सब भाई बहन उधर ही रहते हैं। तो उनके पास भी वो नोटिस गया, तो उनके इसमें झगड़ा चालू होने लगा। तो नील जॉन ने मेरे पे गुस्सा निकाला, मेरे से बात करना बंद किया, मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया, और मैं इधर को धक्का खाने छोड़ दिया। और मैं जाता हूँ तो मिलते नहीं है, ऊपर से बोलता है देखें, जो देखने का देख ले, कुछ होने वाला नहीं, जो तेरे को बोला। आपको फोन की धमकी भी आई थी? हाँ, क्या थी वो धमकी? मेरे को फ़ोन पे ऐसा बोला गया था, अगर तू वो बंगले के इधर आसपास भी दिखा या उधर गया नील जॉन क्रियाडो के पास, तो तेरा ऐसा कि हाथ पैर भी तू दिखेगा भी नहीं, ऐसा ऐसा बोल। जान से मारने तक की धमकी हो गई? हाँ, तो अभी वो कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी मेरे फिर इसके बाद आपने पुलिस के पास गए, कंप्लेंट की? मैं वकील ने मेरे क्या किया, फिर वो एसीपी डीसीपी अंधेरी ईस्ट में, एसीपी डीसीपी एमआईडीसी में सबको नोटिस भेज दिया, बोलता है वकील ने। फिर तब जाके उन्होंने फिर वो उसके ऊपर प्रेशर डाला, तब जाके बोलता है मेरे को बुला लिया, मेरे घर पे पुलिस की गाड़ी आई थी और मुझे एमआईडीसी लेके गई अर्जी के थी। हिसाब से आपको हाँ, बुलाया। मुझे लेके गई थी। तो उसके बाद नील क्रीडो को भी बुलाया? नील क्रियाडो को भी बुलाया था, लेकिन मेरे सामने नहीं, मेरे जाने के बाद वो आया था शायद, क्योंकि मेरे को ऐसा वो कांस्टेबल ने बताया कि नील जॉन आया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने सब अपना डिटेल दे दिया था उधर। फिर उन्होंने बोला ठीक है तुम अभी जाओ, हम उधर अभी पूछताछ चालू करते हैं, तो 15 दिन तो जाएगा। तो बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे को वापस बुला लिया मेरा स्टेटमेंट लेने। कौन कौन? ये पुलिस स्टेशन? केदारी। अच्छा, पुलिस स्टेशन ने आपको बुलाया? हाँ, स्टेटमेंट लिया आपका? हाँ, स्टेटमेंट लिया मेरा। उप निरीक्षक केदारी साहब थे? केदारी साहब थे, उनका भी मेरे पास लेटर है अभी। तो उन्होंने वो लिया, और उसके बाद कि उन्होंने क्या बोला मेरे को, फिर क्या हुआ? स्टेटमेंट लेने के बाद क्या हुआ? स्टेटमेंट लेने के बाद बोला कि अभी तुम जा सकते हो, तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया, अभी उनका स्टेटमेंट लेना है, उनका भी लेना पड़ता है, ऐसा बोले। तो बोला ठीक है। तो फिर उनको भी बुला लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं कभी आके गए। लेकिन जो दूसरे इंस्पेक्टर साहब थे, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला तू उनके बंगले पे जा, तेरे को कुछ वो देंगे, तू टेंशन मत ले, तेरा ये हक दिलासा दिया आपको? हक बनता है, हक बनता है तेरा, ऐसा बोल के। तो 2-3 बार गया उधर बंगले पे, तो मिले नहीं। वो फिर फ़ोन उठाना तो बंद ही कर दिया था, वो गुस्सा हो गए थे मेरे से। लेकिन मैं 15-20 साल से पहले भी जाता था, जब मेरे पैर में चप्पल नहीं था मेरे। तो आज भी आप वहीं जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो आप? अभी एक बार गया था, लेकिन उनका मिसेस बोलता है कि वो घर पे है ही नहीं, तुम कहाँ से आए, क्योंकि उनका भी उम्र हो चुका है ना। ठीक है, तो अभी इसके बाद अभी आप क्या करने वाले हो? आप भी एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हो और आपके पास आदिवासी सर्टिफिकेट भी है। आपने अपने समाज के लोगों से कुछ मदद मांगी? मैंने मदद तो बोला था उनको, उन्होंने बोला कि भाई ये केस का मामला है ना, तो हो सकता है हो जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियन लोग ये अपने गरीब लोगों के साथ, आदिवासी हो या कोई भी हो गरीब, उन लोग के साथ कभी ऐसे धोखा नहीं करते और गलत कभी नहीं करते। क्योंकि मैं भी छोटे से बड़ा, ये चेशा आश्रम है महाकाली में, वहाँ छोटे से बड़ा वो लोग वो सिस्टर फादर लोग ने ये हम लोग को पढ़ाया था। अभी आप आश्वासन पे बैठे हो कि एक आशा पकड़ के बैठे हो कि मुझे न्याय मिले, बराबर है? तो देखा आपने इस तरह से विनोद जी, जो विनोद देसाई जी हैं, उनके परिवार के पास ये जगह होने के बाद आज भी वो इस भाड़े के घर पे रहते हैं। अभी आपका ये घर भाड़े पे है? मेरा भाड़े पे है। हाँ हाँ। इसके पहला भी मैं नील जॉन सर को बोल चुका। तो इसका ये भाड़ा कितना है, डिपॉजिट कितना है? इसका आप कई सालों से भाड़े पे ही है? हाँ, तभी से मैं उधर जाता था बंगले पे, हरे रामा हरे कृष्णा चल के जाता था, क्योंकि मेरे पास पैसा, बस का भी पैसा नहीं रहता था। तो उनको मैंने 3-4 बोला कि मेरा अभी तो अभी कैपेसिटी इसका डिपॉजिट कितना है, भाड़ा कितना है? इसका अभी डिपॉजिट लिया है 50,000 रुपया, 50-60 हज़ार रुपया लिया है वो। भाड़ा और भाड़ा है इसका अभी 9,000 रुपया।
तो जैसे आपने देखा कि पिछले कई सालों से उनके पास जगह जो उनको नाम पे करके दी थी वो होने के बावजूद भी आज कई सालों से उनके परिवार के साथ विनोद देसाई जी आज भी भाड़े पे हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने जो नील क्रिएडो फैमिली है, सबसे बड़ी फैमिली अंधेरी की रिच फैमिली, जैसे कि आधा मरोल के मालिक वो होंगे ऐसे कहा जाता है, तो इतना बड़ा इंसान इतने छोटे गरीब इंसान के साथ किस तरह धोखा कर सकता है, आज बड़ा सवाल अपने सामने बना हुआ है। और आज भी वो न्याय की अपेक्षा में नील जॉन क्रिएडो से अब अपना हक मांगने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं उन्हें न्याय किस तरह मिलता है। हम उनके साथ हैं। मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता 24/7। थैंक यू।